कुंभ राशि वालों, आज का दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा से अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं आज का कुंभ राशि। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की या महिला आपको पसंद करती है और वह आपके साथ सेक्स करना चाहती है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वह सीधे कह नहीं पाती है। महिलाएं अक्सर अपनी सेक्सुअल फीलिंग व्यक्त करने के लिए इशारों का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं पुरुषों को कोई ना कोई संकेत देकर यह बताती है कि वह उनके साथ सोना चाहती है। इसलिए पुरुषों के पास इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि वह महिलाओं के हर बॉडी सिग्नल को समझ सके। लड़कियां आपको तरह तरह से संकेत करती हैं और उसी के जरिए अपने हाव भाव भी जाहिर करने की कोशिश करती हैं। अगर आप इन्हें बहुत जल्दी पहचानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं लड़की की बॉडी लैंग्वेज से कैसे जाने वह आपके साथ सोना चाहती है या आपके साथ सेक्स करने की इच्छा रखती है। लेकिन आपको इन संकेतों पर यकीन करने से पहले एक बात याद रखनी चाहिए। भले ही एक महिला आपको नीचे बताए गए सभी संकेतों को दे रही है, आपको हमेशा हर लड़की की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और आपको उसकी सहमति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी हो। निश्चित रूप से वह जिस तरह से आपको छूती है, उन संकेतों में से एक जो एक महिला आपके साथ सोना चाहती है तब देती है। अगर कोई महिला आपकी बॉडी के अंतरंग जगहों को गलती से या फिर जानबूझकर छूती है, तो इसका साफ मतलब यह है कि वह आपके साथ सोना चाहती है। ऐसे कंडीशन में आपको ये हसीन मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और जब वह आपके चेस्ट पर हाथ रखे तो आपको भी उसकी आंखों में देखना चाहिए। अगर किसी महिला के मन में आपको लेकर कुछ चल रहा होगा तो वह आपकी जांघों को टच करेगी और फिर बोलेगी ओ सॉरी, और फिर आपको देखकर मुस्कुराएगी। यह सिग्नल काफी है कि वह आपके साथ सेक्स करना चाहती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष ही महिलाओं के होठों को निहारते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। अगर कोई महिला आपके साथ सोने या सेक्स करने की इच्छा रखती है, तो वह बार बार आपके होठों को देखकर यह कल्पना करेगी कि जब वह आपको किस करेगी तो कैसा लगेगा। वह आपके होठों को छूना और चूमना चाहेगी तो कभी अपने ही होठों से इशारा करेगी। यदि आप यह संकेत पहचानते हैं, तो यह इस बात का सिग्नल है कि वह आपके साथ सोना चाहती। यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की या औरत आपके साथ सेक्स करने की इच्छा रखती है, तो वह आपको हाव भाव से ही संकेत करे। अगर वह आपके साथ बातचीत करती है, तो वह किसी न किसी तरह से सेक्स की बातें करती है, चाहे वह उस बात को दूसरों से जोड़कर कहे या फिर कोई सेक्सुअल फैंटेसी सुनाए। यह आपको बहकाने और यह बताने का एक उपाय है कि वह आपके साथ सोने के लिए तैयार है। उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स चल रहा है और बातों के जरिए वह आपको अपने साथ सेक्स करने के लिए इनवाइट कर रही है। यदि कोई महिला आपके साथ सेक्स करना चाहती है, तो वह आपके सामने सेक्सी कपड़े पहनकर आएगी। आप इसे रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी के घर गेस्ट बनकर गए हैं और वहां कोई महिला आपको पसंद करती है, तो वह जब आपके सामने बैठेगी तो अपना दुपट्टा या आंचल नीचे गिरा देगी या फिर कोई टाइट और सेक्सी कपड़े पहनकर आपको बहकाने की कोशिश करेगी। सेक्सी कपड़ों में वह अपने शरीर के कर्व दिखाती है और यह चाहती है कि आप उसका सेक्सी फिगर देखकर उसके साथ सेक्स की कल्पना करें और उसकी तारीफ करें। जब किसी महिला के दिमाग में सेक्स होता है या वह आपके साथ सोना चाहती है, तो वह किसी ना किसी बहाने आपको अपने घर बुलाएगी।
आपके मना करने पर वह कोई न कोई जरूरी काम का बहाना करके आपको बुलाएगी। घर बुलाने के बाद वह आपसे सामान्य बातचीत ही करेगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसा क्लू भी देगी जिससे आप समझ जाएंगे कि वह आपके साथ सेक्स करना चाहती है। और कई बार उसके संकेतों को देखकर आप भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। जब कोई महिला आपसे ऐसे बात करती है कि आपका मूड बन जाता है, वह बिस्तर पर लेटकर बहुत ही कामुक लहजे में आपसे बात करती है और आपको उसकी कोमल और नरम आवाज में कुछ छिपा हुआ दिखता है, तो स्पष्ट तौर पर यह इस बात का संकेत है कि वह महिला आपके साथ सोना चाहती है। किसी महिला के दिमाग में आपको लेकर जब कुछ चल रहा होता है, तो उसका टोन अपने आप बदल जाता है और वह बहुत ही सेक्सी आवाज में आपके साथ बात करती है। आपको बहलाने और सिग्नल देने का यह उसका हथियार है। कोई महिला जब भी आपसे मिलती है तो हर बार आपके गले लगती है। अगर आप इसे मिलने और स्वागत करने का एक तरीका समझ रहे हैं तो जी हाँ, आप गलतफहमी में हैं। दरअसल वह आपके गले लगकर अपने बॉडी कर्व को आपको फील करना चाहती है और अपने परफ्यूम की खुशबू आप तक पहुंचाना चाहती है, ताकि आप उसके शरीर की गंध को हमेशा मिस करते रहें और उसके सामने समर्पण कर दें। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो जाहिर है यह सेक्स का ही सिग्नल है। अगर आप लड़की की बातों पर बहुत गौर नहीं करेंगे तो आप देर से समझ पाएंगे कि वह आपके साथ सोना चाहती है। कोई लड़की यदि आपके साथ सेक्स करना चाहती है तो वह अपनी पर्सनल चीजों को आपके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगी, जैसे कि वह अपने पीरियड के बारे में बात करेगी, आपको बताएगी कि उसने लास्ट टाइम वैक्स कब करवाया था या उसकी ब्रा का कप साइज कितना बढ़ गया है। बेशक कोई भी लड़की अपने दोस्त से इस तरह की बातें नहीं करती। अगर वह आपसे ऐसी बातें कर रही है तो मतलब साफ है कि वह आपके साथ सेक्स करना चाहती है। कोई महिला यदि आपके साथ सेक्टिंग या डर्टी चैटिंग करती है तो यह इस बात का लक्षण है कि वह आपके साथ सेक्स करना चाहती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के लिए सेक्टिंग करना बहुत आसान होता है और इसी के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर करती है और पुरुषों को सिग्नल देती है। आपको अगर कोई महिला एमएमएस, सेक्सी चैट या फिर कुछ अन्य इरोटिक चीजें भेजती है तो साफ तौर पर वह आपके साथ सोना चाहती है। अगर कोई औरत जानबूझकर आपके सामने झुककर कोई चीज उठाती है या फिर जमीन पर झुककर कोई चीज खोजती है तो वह आपको कोई इशारा कर रही है। झुकने पर उसके स्कर्ट की लेंथ कम हो जाती है, जिससे वह अपनी लंबी टांगे आपको दिखाने की कोशिश करती है। इसके अलावा वह झुककर अपना क्लीवेज भी आपको दिखाना चाहती है, ताकि आप उसकी बॉडी और फिगर को देखकर अट्रैक्ट हो जाएं। आपके साथ सोने के लिए ही कोई महिला ऐसा करती है तो आप इस लड़की के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। आप नए हैं, आप डेटिंग कर रहे हैं या आपने अभी अभी मिलना कुछ शुरू किया है। किसी भी तरह से आप एक दूसरे को किस करने लगे हैं तो ये संकेत है कि लड़की आपके साथ सोना चाहती है। आपको यह पता नहीं होगा है, लेकिन किसी को किस करने का तरीके उस व्यक्ति की भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से एक लड़की आपको किस करती है वह संकेत है कि वह लड़की आपके साथ सोना चाहती है, इसलिए आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर बार वह किस करते समय उसकी जीभ का उपयोग करती है, वह आपके होठों को काटती है, तो वह आपके साथ सोना चाहती है। यदि यह मामला है तो यह स्पष्ट है
कि वह आपके बारे में पागल है और वह आपके होठों को आपने से दूर नहीं कर सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह शायद कुछ और करने के लिए तैयार है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ये सभी बातें हर लड़की और महिलाओं पर लागू हो, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और उसकी सोच भी अलग अलग होती है। इसलिए जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उनकी बॉडी सिग्नल को समझें, लेकिन कभी भी उन्हें गलत नजर से न देखें। अगर आपको अपनी महिला मित्र से ऐसे इशारे मिलते हैं तो उनसे इस बारे में खुलकर बात करें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। हनीमून शादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। शादी के दौरान सबसे अधिक सोचा जाने वाला समय हनीमून का होता है और लोग अपनी शादी के साथ साथ हनीमून की प्लानिंग और उसकी शॉपिंग करना भी शुरू कर देते हैं। यदि आपकी भी शादी होने वाली है और आप अपने हनीमून को एंजॉय करके उसे हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको हनीमून को एंजॉय करने के बेहतरीन टिप्स के बारे में बताएंगे। लड़का और लड़की का शादी के बाद एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में शादी के बाद लोग फिजिकली ही नहीं, इमोशन पक्ष से एक दूसरे से जुड़ने के लिए हनीमून पर जाते हैं। इसे हिंदी में सुहाग रात भी कहा जाता है। हनीमून एक तरह की छुट्टी ही होती है जिस पर शादी के बाद नया जोड़ा जाता है। हनीमून पर घूमना फिरना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से प्यार करना, रोमांस और सेक्स एसल जैसी हर एक चीज होती है। शादीशुदा जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए भी लोग हनीमून पर जाते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपने हनीमून के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करें। इसके लिए आप दोनों की पसंद की जगह का चयन करें। आपस में बात करके फिक्स करें कि आपको कहाँ जाना पसंद है, जैसे कि पहाड़, बीच, सफारी या क्रूज आदि में किसी भी जगह पर जा सकते हैं। जगह को चुनने के बाद अब आप अपनी हनीमून की तारीख को फिक्स करें कि आपको कब हनीमून के लिए जाना है। अपने हनीमून की डेट को इस प्रकार तय करें कि वह न तो शादी के तुरंत बाद की हो और न ही शादी के बहुत दिन बाद की हो। आप दोनों बैठकर इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर वालों की भी मदद ले सकते हैं। डेट फिक्स होने के बाद अब आपका नेक्स्ट काम होता है कि आपके हनीमून वाली जगह पर उस तारीख को जाने के लिए क्या क्या माध्यम जैसे ट्रेन, बस, जहाज या प्लेन आदि है, उसके लिए आप अपनी टिकट को बुक कर लें। इसके अलावा आप जिस होटल में रुकना उस होटल में भी रूम को बुक करें। इससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी।